हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे साथ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के बहुत स्टूडेंट जीएल बजाज के। तो आज हम लोग इनका प्रॉपर ओवरव्यू लेंगे, रिव्यू लेंगे जीएल बजाज का कि कैसा है पीजीएम कॉलेज के लिए। इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों स्टूडेंट को रखा है कि दोनों पर्सपेक्टिव सुना जाएगा कि प्लेसमेंट के लिए कैसी कंपनी जा रही है एंड फ्रेशर जब आ रही है कॉलेज में तो उन्हें क्या चीज का इशू आ रहा है या फिर क्या बेटर है यहाँ पे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो Hello, my name is Tanya Andoria. My name is Indrakshi Chatterjee. My name is Adarsh Kumar Srivastav, and we are from PGDM GL Bajaj. ओके, व्हाई यू चूज जीएल बजाज? I chose JL Bajaj because it's the best college for doing PGDM course, and it has different domains. You can get a major minor also, and you can get a dual degree also, a dual diploma also in Okay. this. So it's a good program. And not only that, majorly PGDM colleges in and around Greater Noida gives only a degree and only curriculum activities, but we also have life projects and other activities that are not only from the college. They take us away. Like recently, we had our outbound trip in Jim Corbett Park. They take us there, and also other facilities that they do in other inter-colleges programs as well. Other than that, is GL Bajaj also provides some practical knowledge that is major. That is the reason why we do PGDM. So GL Bajaj also provide that thing also. So GL Bajaj is best for this PGDM program. जीएल बजाज के कॉम्पिटिटर्स कॉलेज कौन कौन से ग्रेटर नोएडा में? The competitors, I would say that JL Bajaj is the best, Okay. but the competitors college can be Lloyd College also. It can be different colleges. There's ILM also. Different colleges are providing different curriculums and things. So there are a lot of colleges, but I would say that JL Bajaj is the best. ओके कंपेटिटर्स तो बहुत सारे हैं, गलगोटिया भी है, IIM है, लॉयड है, लेकिन बाकी सारे कॉलेजेस में वो लोग फेस्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा इवेंट्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गलगोटिया में हर महीने कुछ ना कुछ फेस्ट लगे रहते हैं, बट पढ़ाई में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और हम लोग का आया जीएल बजाज में, हम लोग का ट्राइमेस्टर्स चलता है, पीजीडीएम में उनका सेमेस्टर्स चलता है। तो ट्राइमेस्टर में हम लोग का 3 एग्जाम्स होता है और बीच में सिर्फ 2 महीने का ही गैप मिलता है पढ़ाई करने के लिए। 2 महीने में पूरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बीच में भी हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ करिकुलम भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रहा है, तो बोथ वे में बैलेंस हो रहा है हम लोग के पास। अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करनी है तो कॉम्पिटिटर्स ऐसे तो कुछ है नहीं, क्योंकि इनके करिकुलम और उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कोई प्रोवाइड नहीं करता। बट हाँ, जेनोइट है, गलगोटिया है, बट उनका करिकुलम और जीएल बजाज का करिकुलम वो बहुत डिफरेंट है। हमें यहाँ पे हर एक्टिविटी और हर मतलब एकेडमिकली भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटिव रहना पड़ता है और अच्छे से रहना पड़ता है। और वो कॉलेज हमें मोटिवेट भी करता है कि तुम्हें इस चीज़ में पार्टिसिपेट करके रहना है और अपना बेस्ट प्रोवाइड करना है यहाँ पे। तो जेएल बजाज का एज सच कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये पूरे ग्रेटर नोएडा में नहीं है, क्योंकि इनका जो करिकुलम है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है। ओके ओके, तो हमने पॉजिटिव बातें तो बहुत कर लिया है। अब आप ऐसा कोई पॉइंट बताओ या फिर कोई ऐसा इशू बताओ जो आपने एक्सपेक्ट किया था जीएल बजाज आने से पहले, मेनली एडमिशन लेने से पहले आप लोगों ने देखा होगा। तो फिर जब आपने यहाँ पे आए तो क्या एक्सपेक्ट किया था और रियलिटी में नहीं हुआ, ऐसा क्या चीज़ है? या फिर जो इन्होंने बोला वैसा यहाँ पे नहीं हुआ? As such तो कुछ नहीं है, because GL Bajaj is known for its curriculum. GL Bajaj, it's known for its like studies also, because as I'm the all club coordinator also, and I'm in my class, I'm doing all my work, so it's a mix of both. It teaches you how to become a better person, how to become a better leader, how to handle multiple things at the same time. सो जीएल बजाज में जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे वो बहुत ही कम था मेरा, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि इतना सब चीज़ एक साथ होगा। मेरे को लगा था एक नॉर्मल प्रॉपर पीजीडीएम कॉलेज में जो होता है, पढ़ाई होगा, साथ में 2-3 एक्सपोजर्स होगा एंड उधर ही खत्म हो जाएगा। बट इधर आने के बाद इट्स अ लॉट। लाइक मैं खुद अपने क्लास के एकेडमिक लीडर हूँ, तो कॉन्क्लेव्स होता है, रिसर्च पेपर्स हम लोग अभी से लिखते हैं जो बुक में पब्लिश भी होता है, और उसके बाद इंडस्ट्री विजिट्स होता है, प्रॉपर कंपनी में, प्रॉपर इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े जैसे कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, अनमोल हो गया, बिकानो हो गया, ऐसे कंपनीज में लेके जाते हैं हम लोग को, जाके उनसे मिलवाते हैं, उनका काम सिखवाते हैं और उसी को लेके हम लोग को पढ़ाई करना पड़ता है। इट्स नॉट कि सिर्फ बुक से पढ़ाई करके बुक में ही रह जाता है। एक्सेप्टेशंस की बात करें तो जब मैं पहली बार जेएल बजाज का मैंने सुना था, तो उन्होंने मुझे जहाँ तक ये था कि मुझे जहाँ कॉलेज से जितना पता चला था, उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स की बात की थी कि वी विल मेक यू द बेस्ट एंड द बेस्ट प्रोफेशनल यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। सो मैंने अपने 2 साल के एक्सपीरियंस में यही देखा है कि उन्होंने जो कहा था उन्होंने वो किया है। उन्होंने एकेडमिकली
एक पर्सनल लेवल पे भी जो एक पर्सोना डेवलप किया है हर स्टूडेंट का, वो बहुत डिफरेंट है। मैं भी अपने बैच का एकेडमिक लीडर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे लीड करके चलना है, कैसे डेवलप करना है खुद को। अगर हम कॉर्पोरेट में जाने की भी बात करते हैं तो वो बेसिक्स जब तक हमारे क्लियर नहीं रहते, वो तब तक हमें नहीं समझ में आता। तो वो कॉलेज में ये चीज़ का तो उन्होंने कमिटमेंट दी थी और उन्होंने वो पूरी भी की है। सो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं पे हमें कोई लैक पॉइंट मिला अभी तक के लिए। तो ओके, तो अभी एक स्टूडेंट को कुछ इमरजेंसी पड़ गया तो निकल गए, कोई बात नहीं, हमारे पास फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट है एंड हम लोग कंटिन्यू करते हैं सारे कुछ। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आप क्लब की हेड है, तो यहाँ पे क्लब कौन कौन सा है? बहुत सारे क्लब्स है, टोटल 10 क्लब्स है। जैसे मेरा क्लब का नाम है एकेडमिक लीडर्स। हर क्लास से दो एकेडमिक लीडर्स होते हैं जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक ब्रिज बन के रह जाते हैं। उसके अलावा HR क्लब होता है, मार्केटिंग क्लब है, फाइनेंस क्लब है, ARC का क्लब है। जैसे कि हम लोग का जो पास स्टूडेंट्स है, एलुमनाइज है, उनके साथ भी हम लोग रिश्ता रखते हैं। जितने भी पास स्टूडेंट्स है उनका पूरा डेटाबेस हम लोग के साथ है। सब लोग जितने भी जेएल बजाज कॉलेज में कभी पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, सबका एक दूसरे से साथ इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसे टोटल 10 क्लब्स हैं हम लोग के अंदर और 10 क्लब पूरा एकदम कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। हम लोग एक्टिविटीज करते हैं और साथ ही साथ में पढ़ाई में भी सबको हेल्प करते हैं। एज सच क्लब्स के बारे में कहूँ तो मैं खुद भी एकेडमिक लीडर हूँ, मैं CRC में एक CRC मेंबर भी हूँ। तो क्लब्स तो हैं और हर चीज़ का एक कल्चरल क्लब है, फाइनेंस क्लब है, मेजरली जितने स्पेशलाइजेशंस हैं उन हर स्पेशलाइजेशन के बेस पे एक क्लब है यहाँ पे। क्योंकि वो सिर्फ स्पेशलाइजेशन में पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे प्रैक्टिकली समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फाइनेंस क्लब में बात करूँ कि अगर मैं खुद फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, तो फाइनेंस क्लब में हमें प्रैक्टिकली भी समझाया जाता है कि हाउ टर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फाइनेंस। कोई भी कीवर्ड है या कुछ भी है तो उसके रिलेटेड भी हमें क्लब में से समझाया जाता है। गेम्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। सो डिफरेंट क्लब से जैसे इन्होंने बताया 10 क्लब्स हैं हमारे, हर स्पेशलाइजेशन का एक अपना क्लब है। और CRC है, एलुमनाई रिलेशन सेल है, तो हर चीज़ हमारे पास है, हर रिलेटेड सेल क्लब्स हैं उनकी। ओके ब्रदर, जैसे आपने बताया कि मतलब आप सेकंड ईयर के हो, ठीक है, फाइनल ईयर आपका है, तो अभी प्लेसमेंट वगैरह, क्योंकि मैं देखा हूँ तो प्लेसमेंट चल रही है अभी, यस। तो अभी क्या मतलब मैक्सिमम पैकेज कितना आया कॉलेज में? मैक्सिमम पैकेज तो प्लेसमेंट की कंपनीज अच्छी आ रही हैं। 18 lakhs तक की पैकेज की कंपनी अभी तक आ चुकी है कॉलेज में। ओके, एंड अभी गोइंग ऑन है, प्रोसेस चालू ही है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत कंपनियां आने बाकी हैं, बिग फोर्स आने बाकी है, तो अभी बहुत करना बाकी है। ओके, Yeah. तो अभी जो मेनली अगर सेकंड ईयर में देखा तो कितने मतलब परसेंट प्लेसमेंट हो चुका है बच्चों का? अप्रॉक्स देखा जाए तो 60% प्लेसमेंट हो चुके हैं। ओके, व्हाट्स द एवरेज पैकेज? एवरेज पैकेज 9 लाख। 9 LPA. Yeah. Okay, and the minimum? मिनिमम आई थिंक 5, या इट्स 5। ओके, एंड मेनली यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले तो मेरे ख्याल से इनका ये होता है ना कि 100% प्लेसमेंट का प्रॉपर। ओके ओके, तो वो मतलब ये पूरा करते हैं, टर्म एंड कंडीशन इनका है, ये पूरा होता है, वो फुलफिल हो। ओके ओके। तो व्हाट वाज द कैंपस, मेनली कैंपस लाइफ कैसा है यहाँ का? बेसिकली कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छा है। मुझे तो मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे सारे फ्रेंड्स को भी हमने बहुत एंजॉय किया है यहाँ पे। 2 साल हमारे बीते हैं यहाँ पे, मतलब टाइम स्पेंड पता नहीं चला हमें इस कैंपस में। बहुत क्लासेस भी हैं, हमारी फैकल्टीज़ भी ऐसी हैं कि हमें समझ नहीं आया कि टाइम कैसे बीता है। अब समझ में आता है कि हाँ टाइम बीत गया है। सो कैंपस बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, फेस्ट जो भी होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, सारे इवेंट्स अच्छे हैं। हमें मतलब कैंपस में ऐसा नहीं लगा कि हाँ कुछ चीज़ लैग कर रही। वो प्लस पॉइंट हमारे साथ हमेशा रहा कि नहीं, कैंपस एंजॉय करते हुए हमने आया। अब वो जब जाने का समय है तो हमें लग रहा है कि अब जाने का टाइम हो गया, तो अब सोचना पड़ रहा है थोड़ा सा। ओके, एंड फेस्ट वगैरह यहाँ पे? फेस्ट वगैरह होते हैं, इवेंट्स होते हैं, हाँ फ्रेशर्स होते हैं, सारी चीज़ें हैं, और सेलिब्रिटीज़ के भी इवेंट्स होते रहते हैं कॉलेज में। तो सारी चीज़ें बैलेंस करके, एकेडमिक्स भी बैलेंस में, इवेंट्स में भी बैलेंस्ड है, साथ कल्चरल इवेंट्स में भी, सब में से बैलेंस्ड है, स्पोर्ट्स इवेंट्स भी, सारा चीज़ बैलेंस करके ही चलना है। ओके, तो जीएल बजाज ना एक चीज में काफी ज्यादा मतलब हमेशा से बदनाम रहता है, मेनली यहाँ पे इंटेक काफी ज्यादा रहता है। क्या ऐसा कुछ सुनने में आता है, या फिर यहाँ के स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि जीएल बजाज के इंटेक काफी ज्यादा है? नहीं, एज सच इंटेक की कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो भी इंटेक है वो उन्हें इंटेक लेने के बाद भी वो उसे उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, एकेडमिकली भी और पर्सनली भी। सो एज सच कुछ इंटेक का इशू नहीं है। मेरे बैच में भी 500+ स्टूडेंट्स हैं, बट एज सच कोई इशू नहीं है कि प्लेसमेंट का कोई इशू है या लाइव प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप में किसी को इशू आया, कोई ऐसे इशू नहीं है। एकेडमिकली भी सबको, हर फैकल्टी पर्सनल सबको उनके इशू सॉल्व करती है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंटेक का कोई इशू आता है। ओके, तो 500 स्टूडेंट में कितने सेक्शंस हैं? हमारे में तो H तक सेक्शंस थे। हम लोग तक भी H तक सेक्शन, H तक सेक्शन, A से H। ओके,
एंड एडमिशन प्रोसेस क्या पे है, डायरेक्ट या फिर कैट के थ्रू या सीमेट के थ्रू, क्या मतलब स्कॉलरशिप वगैरह क्या सीन है यहाँ पे? आप दोनों के थ्रू ही है। ओके तो अगर आप डायरेक्ट भी आते हैं तो डायरेक्ट भी वो पहले कैट या ये सारी चीज़ों का प्रोसेस को इनरोल करते हाँ, हैं हाँ। कि अगर आपने किया है तो। और अगर कैट के थ्रू आ रहे हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड होते हैं कि हाँ आपके कैट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग कि कितना कितना डिस्काउंट आपको मिलता है। और दोनों के प्रोसीजर है, डायरेक्ट भी है और कैट एनरोलमेंट्स भी हैं, तो दोनों प्रोसीजर पे करता हूँ। तो यार आप दोनों अपने जूनियर को रिकमेंड करोगे ये कॉलेज? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मैं तो बिल्कुल करूंगा कि अगर किसी को पर्सनल लेवल पे करना है, अपने करियर बिल्ड करना है, खुद पे काम करना है, खुद को एक प्रॉपर प्रोफेशनल बनाना है, कॉर्पोरेट रेडी बनाना है कंपनीज के लिए, तो वो खुद मैं तो रिकमेंड करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मेरे तो कुछ जूनियर्स में फ्रेंड्स हैं, वो खुद यहाँ है भी अभी मेरे साथ जूनियर। अच्छा ओके तो स्पेसिफिकली मेरा जो है, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं कोलकाता से आई हूँ ओके एंड मैं भी रिकमेंडेशन से ही आई हूँ। मेरा एक सीनियर के साथ रिकमेंडेशन था जबकि वो इधर के जेल बजाज में थे एंड लाइक कोइंसिडेंटली वी कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन एंड लिंक्डइन से तभी मैं क्लास 12 में पढ़ी थी, तभी मेरा बैचलर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था। बट देन वो सीनियर से बारे में हम पूछ के समझे कि पीजीडीएम क्या होता है, एमबीए क्या होता है, क्योंकि तभी डिफरेंसेस पता नहीं होता है। एंड उसके बाद सब चीज़ जान के हम इधर आए, सब चीज़ अपना घर वर सब चीज़ छोड़ के, एंड आने के बाद इट्स लाइक इट्स अ टोटल विन। ओके Yeah. एंड जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो Yeah. तो यहाँ पे आने के बाद मतलब आपको तो ये लगा कि हाँ सब कुछ यहाँ पे बेटर है, ठीक है? तो आपको क्या लग रहा है कि 2 साल से यहाँ से प्लेसमेंट आप लोगे या फिर कुछ अपना कोई बिजनेस या कुछ स्टार्टअप करना है? नहीं, फिलहाल तो अभी प्लेसमेंट्स में ही ध्यान दे रहे हैं हम लोग, सब लोग, क्योंकि जो भी पढ़ाया जा रहा है, कंपनीज इतने अच्छे आ रहे हैं, प्लस बिग फोर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े नेमली कंपनीज आ रहे हैं, तो उनमें पहले तो घुसना है। बिजनेस एज इफ मेरा पर्सनली तो कुछ है नहीं, बट हाँ कुछ कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि फ्यूचर में बिजनेस खोलना है, बट इनिशियली दे विल स्टार्ट विद कॉर्पोरेट। सेम प्लेसमेंट पे ही ले, पहले फोकस प्लेसमेंट पे है, क्योंकि खुद पे डेवलप करके खुद को सेटल करना है पहले, उसके बाद तो बिजनेस का सोचा हुआ है। बट ऐसा मेरा भी है कि मुझे कॉर्पोरेट में ही करना है, मुझे कॉर्पोरेट का एनवायरनमेंट समझना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जीना है। सो ऐसा बिजनेस का नहीं है। हाँ, कॉलेज मोटिवेट करता है हमें, स्टार्टअप्स के लिए भी हमारे यहाँ इवेंट्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें अपना प्लान, अपनी जो भी हमारे आइडियाज़ हैं हम रख सकते हैं, और कॉलेज से फंडिंग भी प्रोवाइड हो जाती है। डिफरेंट कॉर्पोरेट से लोग हमारे पास आते हैं, लोग जो कि हमें हमारे आइडियाज़ को सुनते हैं, और अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो उस चीज़ पे वर्क आउट करने के लिए हमारे साथ रेडी रहते हैं। तो स्टार्टअप्स एंड बिजनेस के लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। ओके तो कुछ स्टूडेंट तो अपना स्टार्टअप किए हुए होंगे, हाँ, हाँ, काफ़ी बहुत लोगों ने किया है, मेरी बैच में भी बहुत 1-2 लोगों ने। तो अभी तक सबसे बेटर कौन सा हुआ, मतलब मेनली स्टार्टअप का अभी फूट गया एकदम से, कौन सबसे बेटर? दोनों ही इक्वली पैरेलली चल रहे हैं, क्योंकि Okay. अगर हम लोग सारे फ्रेशर्स है जो लोग कॉर्पोरेट में ज्वाइन कर रहे हैं, तो फ्रेशर्स में स्टार्टिंग में जो पैकेज मिलता है हम लोग को, इट्स मोर देन जस्ट गुड। एंड उसके बाद भी जो लोग अपना ओन स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, बट उसके बाद भी कॉलेज से पूरा फंडिंग मिल रहा है, पूरा हेल्प मिल रहा है। हम लोग का ई सेल बोल के एक है, जो ई सेल सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी आइडिया है, उनको पूरा गाइड करते हैं, उनको फंडिंग भी लेके आते हैं, कंपनी से पूरा गाइड कर देते हैं ताकि वो आगे जाके एक्सेल कर सके। थैंक यू गाइज फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। तो काफी अच्छा लगा इन सबसे बात करके, एंड आप बताना कैसा लगा रिव्यू। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा एडमिशन प्रोसेस में या फिर किसी चीज में, ग्रेटर नोएडा में, अदर चीजों में, तो मेरे को बताना, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट कॉलेज सीरीज पे या फिर ऐसे किसी स्टूडेंट रिव्यू पे। ओके बाय बाय गाइज।